बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी एग्ज़ाम्स की तैयारी बेटे अच्छी हो रही होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर बेटे मैं आप लोगों के साथ सेकेंड ईयर की बेटे कंप्यूटर की बुक जो है उसके बेटे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पूरी किताब के इंशाल्लाह जो है ना डिटेल के साथ आपको मैं बताऊँगा। आप लोगों ने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है ताकि आपको मुकम्मल तौर पर जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपको समझ आ जाए और आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे जैसे एक एक चैप्टर मुकम्मल होता जाएगा आप लोगों ने वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते जाना और अपने पास सेव करते जाना। ठीक है, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो देन आप लोग अपनी नोटबुक पकड़ लें और वहाँ पर आप लोग जो है ना वो उसको नोट करते जाइएगा, या बुक पकड़ लें उसके ऊपर निशान मार्क करते जाएँ। ठीक है जी। तो वीडियो की तफसील में जाने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग जो है ना वो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और कमेंट के अंदर जो है ना वो आप सब लोग डन लिख दीजिए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये पंजाब बोर्ड्स के लिए है। ठीक है, इसमें फेडरल बोर्ड शामिल नहीं है। ठीक है, अब पंजाब के कौन कौन से बोर्ड है बेटे, जितने भी ओवरऑल बोर्ड हैं जैसे लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर, डेरा गाजी खान एंड कश्मीर जो है ना आज़ाद कश्मीर। ठीक है जी। इसके साथ दूसरी बात मैं जो बेटे आपको बताना चाहता हूँ मेरे बच्चों, वो ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली ये SLO सिलेबस को नज़र में रख के जो है ना वो फिर गैस पेपर बनाए गए हुए हैं। ठीक है, अब SLO सिलेबस क्या है बेटे, इसमें आपको आपके जो जितने भी पेपर होंगे ना, कंप्यूटर हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इसमें बेटे 3 तरह से आपके जो है ना वो पेपर्स को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है पूरी बुक को। ठीक है, उसमें बेटे 50% आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसके बाद 35% जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 15% जो है ना वो एप्लीकेशन बेस्ड, यानी जो आप लोग आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह इस जो है ना वो होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बेटे चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस को कि चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 का नेम है बेटे डाटा बेसिक्स। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस करते हैं कौन कौन से हैं जी। डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आता होता है। व्हाट एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व इन डाटा प्रोसेसिंग, डिस्कस इन डिटेल्ड। उसके बाद बेटे डिस्क्राइब द फाइल्स टाइप्स फ्रॉम यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू वी ऑर्गेनाइज द फाइल्स ऑन स्टोरेज मीडिया। ठीक है, ये भी आप अंडरलाइन कर लें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर सिर्फ आपको वही शॉर्ट क्वेश्चन बताने हैं जो कि पेपर में आने हैं। ठीक है, बट उनमें से भी जिनके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं वो मैं आपको साथ साथ जो है ना वो बता रहा हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे डिस्क्राइब द डिफरेंट डाटाबेस मॉडल्स, राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS। ठीक है, डाटाबेस मॉडल, ठीक है, सिस्टम, तो ये आपने इसको करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे हम लोग चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, जिनमें बेटे सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इन जनरल व्हाट एक्टिविटीज आर टू बी परफॉर्म्ड ऑन द डाटाबेस, डिस्कस इन डिटेल्स। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फाइल टाइप्स फ्रॉम यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट बेटे हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 को। तो चैप्टर नंबर 2 के बेटे सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, डिफाइन फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, तो ये आप अंडरलाइन कर लें। डिस्कस द टेबल्स रिलेशंस आर फाउंड इन DBMS। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। डिस्कस डाटा मैनिपुलेशन इन DBMS सिस्टम, राइट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन इन डिटेल्स। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज यूसेज ऑफ इंडेक्सेस इन FMS एंड DBMS। ठीक है, डिस्क्राइब व्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छी तरह से कर लें। डिफाइन की, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ कीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छी तरह से याद कर लें। उसके बाद डिफाइन द डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एंड डिफाइन डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये दोनों के अंदर डिफरेंस भी आता होता है और बाजू का दोनों अलग-अलग भी आते होते हैं, तो दोनों तरह से आप इसको तैयार कर लें। नेक्स्ट बेटे चैप्टर नंबर 2 में से सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और वो कौन सा है, हाउ द रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटे चैप्टर नंबर 3 है डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिफरेंट
steps involved in analysis stage while designing a database. Explain the following with the help of figures, एंटाइटी और ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लाजमी तौर पर आप कीजिएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है एक्सप्लेन फिजिकल डाटा मॉडल एंड कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी फाइल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बेटे डिफाइन द टर्म एनालिसिस, ब्रीफली डिस्कस द फॉलोइंग टर्म फैसिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डाटा एनालिसिस। नेक्स्ट बेटे लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 में से बेटे लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब मेजर ऑब्जेक्टिव डाटाबेस डिज़ाइन, एक्सप्लेन डाटा डेवलपमेंट प्रोसेस विद डायग्राम। ठीक है जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने सारे आपको बता दिए, ये आप लोग अच्छी तरह से कर लें। नेक्स्ट बेटे चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है आपका ड्रा एंड एक्सप्लेन ER डायग्राम फॉर द सिस्टम ऑफ गेटिंग एडमिशन इन योर कॉलेज। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर नंबर 4 डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। तो इसके सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिफाइन डाटा इंटीग्रिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज रिलेशन इन 3NF, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन नॉर्मलाइजेशन एंड नॉर्मल फॉर्म, एक्सप्लेन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, व्हेन इज रिलेशन इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफाइन रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, हाउ कैन इट बी अचीव्ड, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट डू वी डू टू अटेन एंटाइटी इंटेग्रिटी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट बेटे हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है convert the ER diagram you have designed in previous exercise for the admission system of your college to relational database. Also normalize the relation up to third normal form. ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके आने के चांस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट बेटे चैप्टर नंबर 5 है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्क्राइब MS एक्सेस, डिस्क्राइब बेनिफिट्स ऑफ MS, डिस्क्राइब MS एक्सेस डेटाबेस कंपोनेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय RDBMS, व्हाट इज एन IDE। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये वाला भी थर्ड और फोर्थ दोनों इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द यूज ऑफ टूल बार इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस IDE, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्म एंड रिपोर्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द डाटाबेस विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में से बेटे लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे? डिस्क्राइब MS एक्सेस, डिस्क्राइब बेनिफिट्स ऑफ MS, डिस्क्राइब MS एक्सेस डाटाबेस कंपोनेंट्स। ठीक है जी। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 का नेम है बेटे टेबल एंड क्यूरी। तो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट आर रिलेशनशिप्स, डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेशनशिप एंड जॉइन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है, ये दोनों आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा आते होते हैं। डिफाइन डिफरेंट टाइप्स कैलकुलेशंस इन अ क्यूरी एंड आल्सो स्पेसिफाइज द सम फंक्शंस। व्हाट इज क्यूरी, डिस्कस इट्स यूजेस एंड एडवांटेजेस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला। डिफरेंशिएट बिटवीन सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। उसके बाद डिफाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ क्यूरीज, डिफाइन बेसिक टर्म यूज्ड इन डाटाबेस। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से कर लें। ठीक है जी। हाउ कैन यू क्रिएट अ क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटे लॉन्ग क्वेश्चन है, क्रिएट अ क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू, क्रिएट अ क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से आप कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स कैलकुलेशन इन क्यूरी एंड आल्सो स्पेसिफाइज द सम फंक्शंस। नेक्स्ट बेटे चैप्टर नंबर 7 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। डिफाइन द डिफरेंट लेआउट्स ऑफ फॉर्म्स, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्म्स और रिपोर्ट्स, व्हाट इज सब फॉर्म, व्हाट इज रिपोर्ट, हाउ इज अ फॉर्म क्रिएटेड फॉर अ सिंगल टेबल, हाउ कैन यू सेव एंड क्लोज एन ऑटो रिपोर्ट, और हाउ कैन रिपोर्ट क्रिएटेड फॉर अ सिंगल टेबल, डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट लिंकिंग इन MS एक्सेस। ठीक है, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये 2 वाला तो मैंने पहले ही आपको बताया था ना, पिछले चैप्टर के अंदर ये मैंने आपको अंडरलाइन करवाया, तो ये लाजमी कर लीजिएगा।
नेक्स्ट बेटे लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेसर फॉर एडिटिंग डाटा थ्रू फॉर्म, हाउ कैन यू अप्लाई अ सॉर्ट ऑर्डर टू द रिपोर्ट। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8, गेटिंग स्टार्टिंग विद सी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चैप्टर जो है ना वो इम्पोर्टेंट है प्रोग्राम के लिहाज से, तो इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो कंफर्म आना होता है, और इसके साथ प्रोग्राम जो है ना इसमें से प्रैक्टिकल भी जो है ना वो आता होता है। उसमें सबसे पहले डिफाइन अ बग, डिस्कस सम डिबगिंग फीचर्स ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर के ना सारे शॉर्ट क्वेश्चन बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। ये 6 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताए हैं, तो आप लोग इनको कर लीजिएगा। उसके बाद डिस्क्राइब प्रैक्टिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिंकर एंड लोडर, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, how would you create, edit, compile, link and execute a C program, discuss briefly what necessary steps taken are prepare a C program for execution, explain with diagram। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक्सप्लेन सी प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं, इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। ठीक है, इनमें मैं कोई आपको मखसूस नहीं बता रहा। नेक्स्ट बेटे आगे चैप्टर नंबर 9 है, तो चैप्टर नंबर 9 का नाम है एलिमेंट्स ऑफ सी। अब बेटे इसको किस तरह से करना है और उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या तरीकाकार होगा, वो ज़रा देख लें आप लोग। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कीवर्ड्स, डिस्क्राइब वेरिएबल, हाउ डू यू डिक्लेयर वेरिएबल इन सी, डिफरेंशिएट बिटवीन डिक्लेयरिंग वर्सेस डिफाइनिंग अ वेरिएबल इन सी, डिस्क्राइब रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन सी, एक्सप्लेन कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज, डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कैरेक्टर कांस्टेंट एंड न्यूमेरिक कांस्टेंट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लाजमी तौर पर कीजिएगा। राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, कमेंट इन सी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटे। व्हाट इज वेरिएबल, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग अ वेरिएबल, राइट डाउन रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन सी, व्हाट इज अ डाटा टाइप, डिस्कस वेरियस सी डाटा टाइप्स ऑफ मैनिपुलेट इंटेजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड कैरेक्टर्स। नेक्स्ट बेटे लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, हाउ मैनी टाइप्स ऑपरेटर्स आर अवेलेबल इन सी, डिस्क्राइब ब्रीफली आल्सो मेंशन देयर जो है ना प्रेसिडेंसी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, चैप्टर नंबर बनता है, वो चैप्टर नंबर 10 है। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं वो ज़रा आप लोग देख लें। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी मीन बाय स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, इलस्ट्रेट द यूज ऑफ प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ फंक्शन। ठीक है, उसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो इसका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो, इलस्ट्रेट डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेट specifiers and field with specifiers with example, define the term escape sequence, list names and use of any 5 escape sequence, explain standard library function for character input, write a program that converts a temperature in degree Fahrenheit to degree 1 Celsius, for conversion use of to formula Celsius 5/9 Fahrenheit 32। ठीक है, उसके बाद राइट द जनरल फॉर्म ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन, व्हाट इज द यूज ऑफ गेच फंक्शन। तो ये मैंने आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना बेटे शेयर किए चैप्टर नंबर 10 के। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं वीडियो जो है ना आपके लिए यहाँ पर चला देता हूँ। ठीक है, आप लोग इनको प्लीज़ ऐसे ही देखते जाएं, पढ़ते जाएं, और इनमें अगर कोई मसला हो, किसी भी क्वेश्चन की आपको ना समझ आए, आप लोग जो है ना कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको याद करना है। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। ठीक है, और आप सब लोग के जो है ना पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे हों। ठीक है, तो ये लाजमी तौर पर आप लोग कर लीजिएगा। होप्स हो कि इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ डिटेल के साथ जो है ना ये पूरे के पूरे गेस्ट पेपर जो है वो शेयर किए। आप लोग प्लीज़ इनको अच्छी तरह से तैयार करें। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।